आपके बनने की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के सर, पश्चिम बंगाल नंदीग्राम मैं इस रेस में ना था ना हूँ। आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग जरूर चाहते हैं। चिराग पासवान ना सीएम की रेस में हैं और ना ही कभी सीएम की रेस में रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कहना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ है। देखिए, जहां एक तरफ बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज है, कई नाम सामने आ रहे। और इसी बीच देखिए, वैशाली से चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो ना तो सीएम के रेस में है और ना ही आगे इस रेस में कभी रहने वाले। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आगे बढ़ाना भाई, आज तक आगे बढ़ाना, लोगों आगे बढ़ाना है तो जी। बिहार में जो है राज्यसभा चुनाव के बाद जो है तेजस्वी जो है कोलकाता भाग गए। देखिए, विपक्ष की लोकतंत्र में एक अपनी भूमिका होती है और जिस तरीके से विपक्ष बिहार में पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद निराश, हताश और पूर्णतः नदारद दिख रहा है। सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखे। पार्टी में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। ऐसे में हार जीत चुनाव में लगी रहती है, पर जरूरी है पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना। पर विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप सबसे, मीडिया से भी लंबे समय तक वो उन्होंने बातचीत नहीं की, तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़। राज्यसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव, जहां पर अगर विपक्ष एकजुटता दिखाता तो संभवतः शायद वो लोग जीत के करीब पहुंचते। पर ऐसे में जिस पार्टी से नेता प्रतिपक्ष है, अपनी ही पार्टी के एक विधायक को वो साथ में संजो के नहीं रख पाए और जिसके साथ गठबंधन है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके आधे विधायक इसमें गायब दिखे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में भी और पार्टी के भीतर भी असंतोष है। और ये असंतोष तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप मौजूद ही नहीं रहते। राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से पुनः बिहार से नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, ये कहीं ना कहीं असंतोष को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। और आज के समय में जब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं, ऐसे में उनकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना ये कतई नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं। परिवार से मिलने से कैसे मदद करेंगे? जिस तरीके से परिवार के साथ ये घटना घटी, एक ही साथ परिवार के 4-4 सदस्यों का चले जाना यकीनन किसी भी परिवार के को ये पूरी तरीके से तोड़ देता है। ऐसे में जो व्यक्ति गए, उनकी कमी को तो खैर कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, बट व्यक्ति के जाने के बाद जो परिवार पे तुरंत एक आर्थिक संकट आता है, हम लोग का प्रयास रहता है कि कम से कम उस चिंता से परिवार दूर रहे। बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी हो या तत्काल विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता करने की बात हो, या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों को किस तरीके से रोजगार के साथ जोड़कर इनका ताकि जीवन ढंग से व्यापित हो, इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास आज हम लोगों ने आकर किया है। आर्थिक मदद जितनी हो सकी वो करवाने का प्रयास, बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार के सदस्य को नौकरी कहाँ पे दिलवाई जा सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा हुई है। उम्मीद करता हूँ कि इनसे परिवार को कम से कम थोड़ी राहत। सर, एक अहम सवाल राजनीतिक से जुड़ा हुआ, आपके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत जल्द बिहार के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। गठबंधन के भीतर इसको लेकर बातचीत हुई है और बहुत जल्द मुझे लगता है इसके नाम की भी आप घोषणा बनने की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के सर, पश्चिम बंगाल नंदीग्राम। मैं इस रेस में ना था ना हूँ। आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग जरूर